हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, बिल्कुल अलग से टॉपिक लेकर आया हूँ और इस टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम पढ़ते हैं जैसे SET। दोस्तों, इसका उच्चारण हम क्या करते हैं? सेट करते हैं। क्या करते हैं? सेट। और यहाँ पर देखिए PERK, इसको पढ़ते हैं हम पर्क। दोस्तों, इसमें देखने वाली बात है कि जब हमने ई का उच्चारण यहाँ पर ए किया है तो यहाँ पर ई का उच्चारण हमने ए क्यों किया है? यानी कि इसको हमने पर्क पढ़ा है और इसको सेट पढ़ा है। तो दोनों में काफी अंतर है कि यहाँ पर ई को हमने ए पढ़ा है और यहाँ पर ई को हमने ए का उच्चारण दिया है। तो आज के टॉपिक में हम यही जानने वाले हैं कि ई को हम ई कब पढ़ते हैं, ए कब पढ़ते हैं और यू भी इसका उच्चारण होता है। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है ई के उच्चारण नियम सीखे। तो रूल नंबर फर्स्ट आता है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ई आए तो ई को ए से पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमें कॉन्सोनेंट पता होना चाहिए। दोस्तों देखिए, वावल होते हैं 5, A E I O U, 5 वावल होते हैं। 5 वावल में से जैसे अल्फाबेट में 5 वावल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इन 5 वावल को छोड़ के जितने भी बाकी लेटर बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई का उच्चारण ए से करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे SET। देखिए दोस्तों, यहाँ पे S क्या है? कॉन्सोनेंट है और T भी कॉन्सोनेंट है। दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है, इसलिए ई को हमने ए पढ़ा है, यानी कि सेट। और देखिए गेट में भी क्या है? G कॉन्सोनेंट है और T भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है, इसलिए हमने ई को ए का उच्चारण दिया है, जैसे गेट। अब इसमें देखिए डैन में भी क्या है? डी कॉन्सोनेंट है और एन भी कॉन्सोनेंट है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है, इसलिए ई का उच्चारण हमने ए किया है, जैसे लेट, पेट, वेट। इन सभी वर्ड्स में एक चीज कॉमन है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है और जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई का उच्चारण ए करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। रूल नंबर 2 देखिए दोस्तों। रूल नंबर 2 में है, जब ई के बाद ए आए, जब ई के बाद ए आए तो ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। देखिए ध्यान रखिए, जब ई के बाद ए आता है तो ई को हमने बड़ी ई से पढ़ना है, जैसे BEAT। यहाँ पे देखिए आप ई के तुरंत बाद ए आया है, तो जब भी ई के बाद ए आता है तो ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा करना है, इसलिए हमने इसको बीट पढ़ा है, बीट। ठीक है, बीट मीन्स क्या होता है? पीटना, पिटाई करना। जैसे ईट, ईट में भी क्या है? ई के तुरंत बाद ए आया है, इसलिए ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा किया है, जैसे हीट, मीट, टी, वीक। इन सभी वर्ड में एक चीज कॉमन है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है। और दूसरी बात, मेन बात जो है, ई के बाद ए आया है, जहां पर ई के बाद ए आता है तो ई ए का उच्चारण हमने बड़ी की मात्रा करना है। क्लियर? रूल नंबर 2 देखिए, 3 देखिए, सॉरी। रूल नंबर 3 में सबसे मेन बात ये है, जब डबल ई आता है तो उसको हमेशा हम बड़ी ई से पढ़ते हैं। ध्यान रखना है, डबल ई आता है तो बड़ी ई ही पढ़ना है। सिंपल रूल है, जैसे BEE, यानी कि बी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी। और यहाँ पे देखिए HEEL, तो डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा करना है। हील, ऐसे हील पढ़ते हैं। जैसे SEE, यानी कि सी, जब डबल ई आता है तो डबल ई आने से तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा होगा, यानी कि सी। जैसे वीक, वीक में भी डबल ई को बड़ी की मात्रा पढ़ना है। तो सिंपल रूल था। रूल नंबर 4 देखिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रूल फॉर यू। जब ई ए के बाद, देखिए दोनों ध्यान से देखिए, जब ई ए के बाद आर आए तो ई ए को ई और ए से पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
बी ई ए आर। देखिए यहाँ पे क्या है, ई और ए के बाद आर आया है, तो ई ए के बाद जब भी आर आता है तो ई और ए का उच्चारण बड़ी ई और ए करते हैं, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम बियर, बियर, यानी कि ई का साउंड आएगा और ए का साउंड दोनों को ही इकट्ठा आएगा। जैसे डियर, डियर में भी ई ए के बाद आर आया है, इसलिए ई ए का उच्चारण अर कर रहे हैं, यानी कि ई और ए करना है, ठीक है। बड़ी की मात्रा और छोटी ए ये करना है। डियर, जैसे ईयर, ईयर में भी ई ए के बाद आर आया है और ई ए का उच्चारण ई करना है और ए करना है, ईयर। जैसे फियर, हियर और पियर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ई ए के बाद आर आता है तो ई का उच्चारण बड़ी ई करते हैं और ए का उच्चारण ए करना है। क्लियर। रूल नंबर 5 देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट रूल है, जब ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को यू से पढ़ना है। ध्यान रखिए, यदि ई के बाद डब्ल्यू आता है और ई डब्ल्यू का उच्चारण फिर हमने यू करना है। जैसे एन ई डब्ल्यू, देखिए यहाँ पे ई के बाद तुरंत डब्ल्यू आया है तो इसको हमने पढ़ना है न्यू, ठीक है। यानी ई डब्ल्यू का उच्चारण हमेशा आपने यू करना है। जैसे फ्यू, ड्यू, इन सभी वर्ड में ई के तुरंत बाद डब्ल्यू आया है, इसलिए हमने ई और डब्ल्यू का उच्चारण यू किया है। तो रूल नंबर 6 देखिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जब ई के बाद आर आए, जब ई के बाद आर आए तो ई को ए से पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके सीखते हैं, जैसे वी ई आर बी। देखिए यहाँ पे ई के बाद क्या आया है, आर आया है, तो ई का उच्चारण हमने ए करना है। जैसे वर्ब, वर्ब, देखिए व के बाद ए का साउंड आता है, ई को हमने यहाँ पर ए पढ़ना है। जब भी ई के बाद आर आता है तो ई को हमने ए पढ़ना है, यानी कि वर्ब। जैसे हर्ड, हर्ड में भी क्या है, ई के बाद आर आया है, इसलिए ई का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, हर्ड, ठीक है। जैसे जर्म, जर्म में भी क्या है, ई के बाद आर आया है, इसलिए ई को हमने ए पढ़ना है। जैसे पर्क, पर्क में भी क्या है, ई के बाद आर आया है, तो ध्यान रख लिए जब भी ई के बाद आर आता है तो ई का उच्चारण ए करते हैं। क्लियर। रूल नंबर 7 देखिए, रूल नंबर 7 में क्या है, जब ई के बाद आई आए, जब ई के बाद आई आए तो ई आई को बड़ी से पढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके सीखते हैं, आर ई सी ई आई वी ई, इसको पढ़ेंगे हम रिसीव, लेकिन पढ़ना क्यों है रिसीव, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे ई के बाद आई आया है, जब भी ई के बाद आई आता है तो ई आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा करते हैं। जैसे यहाँ पे किया है ये रिसीव, यानी कि बड़ी की मात्रा, ई आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा किया है। जैसे कंसीव, कंसीव में भी क्या है, ई के बाद आई आया है, तो जहां पर ई के बाद आई आता है तो ई आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा करते हैं, यानी कि कंसीव, ठीक है। तो ई आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा करना है। जैसे डिसीव, डिसीव में भी एक चीज कॉमन है कि ई आई के बाद, सॉरी, ई के बाद आई आया है, जब भी ई के साथ आई आता है, ई के साथ आई आता है तो ई आई का उच्चारण हमने बड़ी की मात्रा करना है, डिसीव। क्लियर। सिंपल रूल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रूल नंबर 8 देखिए, रूल नंबर 8 है, जब ई के साथ ओ आए तो ई ओ को ई और ओ से पढ़ते हैं। जैसे देखिए ई का उच्चारण ई ही करना है और ओ का ओ करना है। जैसे जियोमेट्री, जियोमेट्री में क्या है, ई के बाद ओ आया है और जब भी ई के बाद ओ आता है तो ई का उच्चारण हम ई करते हैं और ओ का उच्चारण ओ करते हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे इसको जियो। देखिए जियो पढ़ा है ना, जी, ये देखिए ई की मात्रा और आ आया है, जियोमेट्री। तो ध्यान रखिए ई के बाद अगर ओ आता है तो ई का उच्चारण ई ही करना है और ओ को ओ पढ़ना है, जियोमेट्री। जैसे
इयॉन, इयॉन में भी क्या है, ई के बाद ओ आया है, इसलिए ई को ई पढ़ा है और ओ का उच्चारण ओ किया है, इयॉन। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपने, ई के बाद जब भी ओ आता है तो ई को ई ही पढ़ना है और ओ को ओ पढ़ना है। इसलिए जैसे ज्योमेट्री, जियोमेट्री और इयॉन में जैसे हमने पढ़ा है। और एक रूल नंबर 9 है मोस्ट इंपोर्टेंट, जब ई के साथ यू आता है, ई और यू यानी ई के साथ यू आता है तो ई यू का उच्चारण यू करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ई यू एल ओ जी वाई। देखिए ई यू का उच्चारण यहाँ पर हम य और ऊ की मात्रा करेंगे, यानी कि यूलॉजी। ठीक है ना, यूलॉजी। ई के बाद जब भी यू आता है तो ई यू का उच्चारण यू करना है, यूलॉजी। जैसे यूरोप, यूरोप में भी क्या है, ई के बाद यू आया है, इसलिए हमने ई यू का उच्चारण य और बड़े ऊ की मात्रा किया है, यानी कि यूरोप। तो ये ध्यान रखना है, जब भी ई के बाद यू आता है तो आपने ई यू का उच्चारण हमेशा यू से करना है। क्लियर। रूल नंबर लास्ट एंड 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 10 में है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में यानी आखिर में ई आए तो ई हमेशा साइलेंट रहता है, यानी ई को हमने पढ़ना ही नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, FACE, वर्ड के लास्ट में ई आया है तो ई का उच्चारण हमने करना ही नहीं है, ये साइलेंट रहेगा, हम इसको ही पढ़ेंगे सिर्फ। फेस, ठीक है ना, आपने फेस ही नहीं पढ़ना है, फेसे नहीं पढ़ना है, सिर्फ फेस पढ़ना है। लास्ट में ई आता है तो हमेशा साइलेंट होता है, यानी ई का उच्चारण हमने नहीं करना होता। जैसे लेस, लेस में भी क्या है, ई लास्ट में आया है, इसलिए हमने ई का उच्चारण नहीं किया। लेस, हमने लेस ही नहीं पढ़ा, लेसे नहीं पढ़ा, इसको सीधा ही लेस पढ़ा है। जैसे बाइक, बाइक में भी क्या है कि सबसे लास्ट में ई आया है, इसलिए हमने इसको बाइक पढ़ा है। जैसे राइस, राइस में भी लास्ट में ई आया है, इसलिए हमने ई का उच्चारण नहीं करना है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल और देता हूं, काइट, देखिए काइट में क्या है, लास्ट में ई आया है, इसलिए हमने ई का उच्चारण नहीं करना है, काइट पढ़ना है। जैसे लाइट, LITE, ऐसे ये लाइट पढ़ना हमने। एक और लाइट होता है LIGHT, वो अलग है। जैसे लाइट, लाइट में भी ई बाद में आया है, इसलिए हमने ई का उच्चारण नहीं करना है। जैसे मेक, MAKE, मेक में लास्ट में ई आया है, इसलिए ई का उच्चारण हमने नहीं करना है, हमने मेक ही नहीं पढ़ना, इसको मेक पढ़ना है। क्लियर। आई हैव मैं समझ पा रहा हूं कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।